लंबे इलाज के बाद आज नरेंद्र की मेहनत रंग लाई। वह आज बड़ा खुश था जब डॉक्टर ने कहा कि अनीता मां बनने वाली है। पर इन सबसे बेपरवाह अनीता अपने परेशानी में उलझी हुई कि अगर फिर बेटी हुई तो। अनीता एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका विवाह कुछ वर्ष पहले उसके ही बिरादरी के लड़के से उसके घर वालों ने करा दी। उस दिन वो बहुत रोई थी क्योंकि वो कॉलेज में किसी लड़के से प्यार करती थी और उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी, किंतु माँ बाप एवं समाज के डर से किसी से कुछ कह न सकी और चुपचाप अपनी किस्मत समझकर उससे शादी कर ली। अच्छा घर वर था, घर में पैसे से जायदाद से सबसे मजबूत थे, किसी प्रकार की कोई कमी न थी। एक पिता अपने कन्या के विवाह के लिए और क्या देखता है, यही सब। कुछ दिन बाद अनीता की भी सरकारी नौकरी लग गई। अब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गई। इसी बीच अनीता पेट से हुई, किंतु अपने जीवन का पहला फल वो अपने हाथों में नहीं ले पाई। उस नन्ही से जान ने अनीता को बहुत सारे दुख देकर इस दुनिया से मुंह फेर लिया। कहते हैं वक्त किसी के गम के लिए नहीं ठहरता, इसी के चलते लोग अपने पुराने दुख भूल कर नई खुशी के तलाश में लग जाते हैं। अनीता भी अपनी बीती बातों को भूलकर अब पुनः जीवन की नई सीढ़ी चढ़ रही थी। एक के बाद एक करके 2 बेटियां अनीता के झोली में आ गई। विडंबना ये कि तीनों बार सिजेरियन करना पड़ा। अब और चांस नहीं ले सकते थे। कहते हैं कि इंसान की मनोवृत्ति बड़ी विचित्र होती है। वो अपने इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को बड़े से बड़ा दुख दे सकता है। कुछ दिन तक तो पूरा परिवार खुशी में डूबा रहा, किंतु थोड़े वर्षों के पश्चात ही पोते की चाह अनीता के ससुर और सास में जागने लगी। धीरे धीरे यह चाह उसके पति तक पहुंच गई, यह जानते हुए कि 3 सिजेरियन के बाद यह जानलेवा हो सकता है। फिर भी उसके पति ने अनीता को सहमत करना प्रारंभ कर दिया। मुझे तो लज्जा और घिन दोनों आती है ऐसे मनोवृत्ति वाले इंसान पर जो अपनी पत्नी के मनोदशा को नहीं समझ सकता है। एक फल की चाह में पूरे वृक्ष को खतरे में डाल रहा है। ऐसा भी नहीं कि कोई जाहिल था, पूरा परिवार शिक्षित था। और ऐसी सोच बड़ा ही आश्चर्य होता है यह सुनकर कि 2 बेटियां औलाद नहीं है, बेटा ही औलाद है। पर व्यक्ति ये भूल जाता है कि जिससे औलाद की कामना कर रहा है वो भी तो किसी की बेटी ही है। कुछ दिन तक तो अनीता ने विरोध किया, परंतु कब तक करती, चुप हो गई। उसकी खामोशी को लोगों ने सहमति मानकर उसे स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया पर ये लोग ना समझे। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कई प्रकार के हार्मोन्स की दवाई चलाई गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि 35 वर्ष की आयु में ये थायराइड की मरीज हो गई। फलस्वरूप जब रक्त स्राव प्रारंभ होता तो 10-10 दिन तक बंद न होते, पर इसका किसी परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मर्ज बढ़ता जा रहा था, डॉक्टर बदले जा रहे थे। बस अगर कुछ नहीं बदला था तो सोच उस परिवार की। इसी बीच कई बार अनीता गर्भवती हुई, पर उसका कमज़ोर शरीर 2 महीने से ज़्यादा संभाल नहीं पाया। यही वजह है कि गर्भवती होने की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुई। पर इस बार सही सलामत 4 महीने बीत गए। घर भर की खुशी बढ़ती जा रही थी, पर अनीता का हृदय अंदर अंदर कचोट रहा था कि कितना निर्मम ये संसार है। माँ बाप की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट दिया और अब परिवार की खुशी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा बैठी हूँ। मुझे मेरे जीने मरने का कोई दुख नहीं, पर मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा? इस बात का क्या भरोसा है कि मेरे बाद ये स्वार्थी लोग मेरे बेटियों की विमाता ना ले आएंगे? फिर उनका क्या होगा? यही सोचकर कलेजा फटा जा रहा है। और अगर इस बार भी लड़की हुई तो फिर क्या इस अंतहीन पीड़ा का कोई अंत नहीं? मैं क्यों इतनी विवश हूँ? मैंने क्यों नहीं अडिग होकर कहा कि मुझसे नहीं होगा? क्या केवल समर्पण ही मेरा कर्तव्य है? अपने लिए ना सही अपनी बेटियों के लिए तो सोचना था। किस बात का डर था?
इतना वेतन सरकार देती है कि अपने पूरे आत्मसम्मान से अपना और बेटियों का भरण पोषण कर सकती थी। पर मेरी ही गलती है, सहना मैंने अपनी नियति बना ली। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। 9वें महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा था। आज सुबह से ही अनीता का रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा था। 2 बार गायनिक आकर परीक्षण करके जा चुकी थी। शाम को जब उसके समझ में नहीं आया तो उसने अस्पताल ले जाने को कहा। अनीता के पति ने गाड़ी निकाली और अनीता को उठाया। उसका मुख पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। उसने कातर नज़र से एक दृष्टि अपने कमरे पर डाली और फिर अपने बेटियों के तरफ। उसके आंखों से 2 बूंद अश्रु छलक आए, जैसे अंदर का जीव बिछड़ने से पहले अपने अंदर का मोह बहा देना चाहता हो। फिर कातर दृष्टि अपने पति पर डाली, जैसे कह रही हो कि कस्में खाकर लाए थे मुझे कि आजीवन मेरी रक्षा करोगे, किंतु एक मोह में तुमने अपनी शपथ तोड़ दी। तुम दोषी हो, हाँ तुम दोषी हो। इसके साथ अनीता की पलकें बंद हो गईं। दृष्टि से प्रकाश धीरे धीरे ओझल हो रही थी, किंतु कानों में कुछ अस्पष्ट सी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। कुछ ही देर में अस्पताल आ गया, परंतु आईसीयू में ले जाया गया। फिर डॉक्टरों का भाग दौड़ शुरू हो गया। किसी के कुछ समझ में ना आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि बच्चे को नहीं बचाया जा सका और मां की हालत बड़ी नाजुक है। आप लोग चाहें तो मिल सकते हैं। उसका पति उस तरफ भागा। अनीता का शरीर पूरी तरह निष्क्रिय लग रही थी, पर थोड़ी बहुत जो चेतना बची थी तो वो उसकी नेत्रों में। पति को आता देख उसके आंखों से 2 बूंद गिरे। फिर उसने नेत्र बंद कर दिए, जैसे कह रही हो इस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो। अब कैसी संवेदना। भले ही पुत्र मोह में वो अंधा हो गया हो, पर जिस दीपक तले उसने जीवन के बेहतरीन 15 वर्ष बिताए, आज वही दीपक बुझता देख उसका मन आत्मग्लानि से भर गया। स्वयं ही नजरें उठाकर उसकी ओर देख नहीं पा रहा था। कुछ देर यूं ही बैठा रोता रहा, फिर उसके ओर मुंह करके अपने दोनों हाथ जोड़े और बाहर निकल गया और जाकर अपने माँ के पैरों को पकड़कर बच्चों की तरह रोने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में कुछ नहीं बचा है, पर पता नहीं उसकी आत्मा किसके इंतजार में है जो अभी तक शरीर का साथ नहीं छोड़ रही है। ये सब बातें हो ही रही थी कि एक व्यक्ति आया, काउंटर के तरफ कुछ पूछा, फिर सीधा अनीता के कमरे में चला गया। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ जाना नहीं। उसके कमरे में आते ही जैसे जीव ने अपने अनंत इंतजार को पा लिया हो। अनीता ने अपने नेत्र खोल दी। मुंह से टूटे से शब्द निकले, बड़ी देर कर दी। थोड़ी देर और लगाते तो शायद पीड़ा मुझसे बर्दाश्त ना होती, पर तुम आ गए हो तो अब कोई पीड़ा ना रही। आए भी हो तो ऐसे समय कि तुमको अपने हाथों से पानी भी नहीं पिला सकते। हाय रे निर्मम भाग्य। उस व्यक्ति के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल रोता जा रहा था। काफी समय के बाद अपने पर नियंत्रित कर बोला, क्या किया ये तुमने? उसने मंद सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सारे पुरुषों की यही आदत है, करते स्वयं हो और दोष हम पर लगाते हो। तुम बताओ, क्या बेटी वंश नहीं होती? इसके साथ तेजी से उसकी सांस चलने लगी। उसने उसको इशारे से पास बुलाकर कहा, क्षमा करना, अब जाना होगा। उसके बाद डॉक्टरों की तमाम हलचल और शोर उसके कानों में पड़ता रहा, पर जिस दिए का तेल खत्म हो चुका हो तो बाती के सहारे कब तक जलेगी। एक जोर से हिचकी आई और इस दुख भरे संसार को छोड़कर अनंत सागर में विलीन हो गई और जाते जाते कई प्रश्न छोड़ गई, जिसका जवाब तो सबके पास है, पर देना कोई नहीं चाहता। इन्हीं सबके बीच वो व्यक्ति कब और कहां से निकल गया, किसी को पता ना चला, और कौन था और कहां से आया था। दोस्तों, बेटे की चाह में कई सारी ऐसी मासूम जिंदगियां दांव पर लगा दी जाती है और जिसका अंजाम अनीता जैसे होता है।
दोस्तों ये आपको दर्द भरी कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।